हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम स्वाध्याय 1.2 क्लास 12 के सवाल सोल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 1.2। यहाँ लिखा है एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए और तो निम्नलिखित घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिक्कों को उछाला जा रहा है 3 बार। तो सबसे पहले ये जो संभावना बन रही है उसको लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला, स्वाध्याय 1.2 1.2 1.2 यानी कि 1.2। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए। एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो यहाँ पे जो हमारे यूनियन है वो किस प्रकार बनेगा। तो पहले तो हम वो बना लेते हैं, फिर आगे हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो जो यूनियन है वो इस प्रकार बनेगा। पहला सवाल, u बराबर, यहाँ पे यूनियन कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले 3 बार उछालेंगे तो 3 बार हेड आ सकता है, संभावना है एच एच एच। पहला। दूसरा, क्या पता है एच यानी कि 2 बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आएगा। या तो फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड आए। 1 2 3। और चौथा क्या हो सकता है यहाँ पर, एक बार हेड आए और 2 बार टेल आ सकता है। और क्या बन सकता है यहाँ पे, एक बार टेल, 2 बार हेड आ सकता है। और क्या बन सकता है, एक बार टेल, नहीं, टेल, एक बार हेड और एक बार टेल, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा क्या, कि 2 बार टेल और एक बार हेड बन सकता है। और लास्ट क्या, 3 बार टेल भी आ सकता है। यानी टोटल यहाँ पे 8 संभावना बनती है। अगर मान लो संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो यहाँ पे टोटल कंडीशन है, टोटल जो संभावना है, 8 संभावनाएं बनने के चांसेस हैं। मतलब कि यहाँ पे 8 बन सकती हैं। तो यानी जो n बराबर है वो क्या है, हमारा 8 मिल चुका है। तो दूसरा यहाँ पे पहला क्या बोला है यहाँ पर, कि बोला है प्रत्येक बार छाप मिले, प्रत्येक बार छाप मिले यानी हेड मिले। इसकी संभावना क्या है, देखते हैं। यहाँ पे 3 बार हेड है, यानी ये एक तो ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं क्या है, और भी हेड है क्या। यहाँ पे देखो 2 बार हेड एक बार टेल है, यहाँ पे 2 बार हेड एक बार टेल है। यानी कि जो हमारा एम होगा वो क्या होगा, ये होगा, यानी कि एच एच एच। क्योंकि इसमें क्या बोला, प्रत्येक बार, जितनी बार भी हो उतनी बार छाप ही मिले यानी हेड ही मिले। ठीक, तो क्या है, सिर्फ एक ही इसी में आया हुआ है। इसी में तीनों बार हेड आया हुआ है, बाकी किसी में आया हुआ नहीं है। इसलिए जो एम बराबर होगा वो आपका एच 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 यानी कि 1 होगा, कंडीशन नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, माना कि, माना कि, पहला, माना कि समतुलित सिक्के को उछालने पर, उछालने पर प्रत्येक बार छाप मिले, प्रत्येक बार छाप मिले, हम्म, छाप मिले। यह घटना, क्या है ये घटना, ए है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एम बराबर हो जाएगा एच एच एच, मतलब कि 1। एम बराबर मिल गया यहाँ पे 1। एम बराबर है क्योंकि यहाँ पर एक ही बार आया हुआ है ना, इसलिए। तो यहाँ पे बनेगा पी ऑफ ए बराबर एम अपॉन में एन। एम बराबर 1 है और एन बराबर 8 है, तो पहली संभावना हमारी होगी 1/8। अब दूसरा सोल्व करते हैं। दूसरा क्या बोला गया, यहाँ पर लिखा है एक बार छाप ना मिले, एक बार छाप नहीं मिलना है, मतलब कि छाप ना मिले। देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, माना कि समतुलित सिक्के को उछालने पर प्रत्येक बार छाप ना मिले, यह घटना बी है। तो एम बराबर क्या होगा हमारा यहाँ पे, देखते हैं कि एक भी बार छाप ना मिले।
देखो यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यानी छाप है, छाप है, इसमें भी छाप है, इसमें भी छाप है, इसमें भी छाप, इसमें भी छाप, बट इसमें नहीं है। तो यानी हमारी संभावना क्या होगी यहाँ पर, टी टी टी, 3 बार टेल, यानी एम बराबर आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जिस तरह पहले लिखा था, वहाँ पे ए माना था, यहाँ पे बी माने, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एम अपॉन में एन। एम बराबर कितना है 1, एन बराबर कितना है 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/8। ये हो चुका है प्रश्न नंबर 2। अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा है कम से कम एक बार छाप मिले, कम से कम एक बार छाप मिलना ही चाहिए। देखते हैं, कम से कम एक बार और अधिक से अधिक चाहे जितनी बार मिले। प्रश्न नंबर 3, माना कि, माना कि संतुलित सिक्के को उछालने पर, उछालने पर कम से कम एक बार छाप मिले, यह घटना आपका कौन सा है, सी है। तो एम बराबर क्या होगा, देखते हैं, देखते हैं कम से कम एक बार छाप मिले। तो यहाँ पर हेड है, यानी इसको ले सकते हैं, 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 बट इसको नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एक भी बार क्या नहीं है, छाप नहीं, मतलब कि हेड नहीं है, इसलिए। और इसमें बोला गया है कम से कम एक बार होना चाहिए, और अधिक से अधिक बार चाहे जितनी बार चलेगा। तो यानी ये भी चल सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, सब चल सकते हैं, बट इसको छोड़ के, यानी टी टी टी, यानी 3 बार टेल को छोड़ के सब चल सकता है। तो यहाँ लिखेंगे एम बराबर हेड, पहला हो चुका है, दूसरा यहाँ पे 2 हेड 1 टेल, यहाँ पे तीसरा 1 हेड टेल और हेड, फिर यहाँ पे हेड टेल टेल, फिर यहाँ पे टेल हेड हेड, फिर यहाँ पे क्या होगा, टेल हेड टेल, फिर यहाँ पर टेल 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 और टेल यहाँ पे हेड। ठीक, यानी एम बराबर कितने कंडीशन बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एम बराबर 7 हो रहा है। चलो एम की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पे संभावना निकालेंगे, पी ऑफ सी बराबर एम अपॉन में एन। एम बराबर 7 है और एन बराबर 8 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं, इसी के अंदर का चौथा देखते हैं। चौथा कंडीशन क्या है, इसमें बोला गया एक से अधिक बार कांटा मिले, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार क्या मिलना चाहिए, कांटा मिले। तो इसको इस सवाल को करते हैं। माना कि संतुलित सिक्के को उछालने पर, उछालने पर क्या लिखा है, एक से अधिक बार कांटा मिले, एक से अधिक बार कांटा मतलब कि टेल मिले, यह संभावना, मतलब यह घटना क्या है, डी है। तो देखते हैं कितने बार यहाँ पर एक से अधिक बार होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हेड नहीं है, मतलब टेल नहीं है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे टेल है, बट कितने बार मिलना चाहिए, एक से अधिक बार, एक को छोड़ दो। यहाँ पर भी इसको छोड़ दो, यहाँ पे 2 बार, मतलब इसको ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिला है कंडीशन देख लेते हैं। पहला, हम यहाँ पे ले सकते हैं हेड टेल टेल, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, टेल हेड टेल, चलो यहाँ पर भी 2 बार टी आ चुका है। तीसरी, टेल टेल हेड, ये भी हो सकता है, और टेल टेल टेल। चलो, एक बार नहीं होना चाहिए, एक से अधिक बार होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया। तो एम बराबर हो गया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे कंडीशन निकालेंगे, पी ऑफ डी बराबर, संभावना निकालेंगे, तो पी ऑफ डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन में एन। एम बराबर यहाँ दिया गया है 4, हमने 4 रखा, और डी बराबर यहाँ 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या, आंसर आ जाएगा 1/2। अब चौथा हो जाने के बाद पांचवा करते हैं। पांचवा क्या बोला, देखते हैं एक बार।
पांचवा बोला गया अधिक से अधिक एक बार छाप मिले, अधिक से अधिक एक बार क्या मिले, छाप मिले। जिस तरह यहाँ पे अधिक से अधिक, हाँ इस सवाल को करते पहले, फिर मालूम पड़ेगा। पांचवा, माना कि संतुलित सिक्के को उछालने पर एक से, एक मिनट, एक से नहीं, यहाँ पे लिखा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक बार छाप मिले, यह घटना ई है। छाप मतलब कि हेड मिले कितनी बार, अधिक से अधिक, तो एम बराबर क्या होगा देखते हैं, अधिक से अधिक बार छाप मिले, अधिक से अधिक छाप मिले, तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ये रहा, अधिक से अधिक। तो देखते हैं यहाँ पर, ये एक बार ये देखो, पहला तो ये मिल चुका है, यहाँ पे क्या है? अधिक से अधिक सबसे ज्यादा यहाँ पे छाप है, पहला मिल चुका है। और यहाँ पर भी दो बार है, इसको ले सकते हैं, यहाँ पे भी दो बार है, यहाँ पर भी ये एक बार है, यहाँ पे दो बार है, बाकी कहीं नहीं है। यानी कि टोटल यहाँ पर भी कंडीशन कितने बन रहे हैं, चार बन रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एम बराबर, पहला तो ये बन रहा है यहाँ पर कि एम बराबर तीन बार हेड है, अधिक से अधिक ये हो सकता है, दूसरा दो बार हेड है ये हो सकता है, और हेड टेल हेड हो सकता है, और लास्ट यहाँ पे टेल हेड हेड। यहाँ पे टोटल करने से कितने बन रहे हैं, चार, एम बराबर चार। जब एम बराबर चार बन रहा है तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी बनेगा, यानी संभावना बनेगा पी ऑफ डी बराबर एम अपॉन में एन। एम बराबर वहाँ कितना दिया था, वहाँ दिया था चार, और एन बराबर दिया था आठ, चार एक कम चार, चार दूना आठ, एक बटे दो, ये हो गया पी ऑफ डी। पी ऑफ डी, पी ऑफ डी निकल जाने के बाद अब निकालना है हमें सिक्स नंबर का। यहाँ लिखा है दो से कम बार छाप मिले, दो से कम बार क्या मिलना चाहिए, छाप मिलना चाहिए। तो इस सवाल को हम इस तरह करने वाले हैं, करते हैं। छठा, माना कि संतुलित सिक्के को उछालने पर, उछालने पर दो से कम बार छाप मिले, दो से कम बार छाप मिले, तो एम बराबर देखते हैं यह घटना कौन सी, यह घटना हमने इससे पहले वाले को ई माना था ना, ई आएगा यहाँ पर, ई, ई, ये भी क्या होगा, घटना एफ, घटना एफ। तो एम बराबर क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, माना कि संतुलित सिक्के को उछालने पर दो से कम बार छाप मिले, दो से कम बार होना चाहिए, दो से कम। देखते हैं दो से कम बार कितनी बार छाप मिल रहा है, एक बार देख लेते हैं बराबर। दो से कम बार, दो से कम बार क्या होना चाहिए, छाप होना चाहिए। ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, दो से कम बार एक, दो, तीन और चार, दो से कम बार होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहला तो ये मिल चुका है, एक, दो, तीन और चार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला टी एच टी, दूसरा टी टी एच, तीसरा टी टी टी। अभी यहाँ पे एक और बन रहा है, वो क्या है आपका एच टी टी। टोटल कितना हो गया, चार, एम बराबर कितना हो गया, चार। तो यहाँ पे होगा पी ऑफ एफ बराबर एम अपॉन में एन, और यहाँ पर एम बराबर चार, एन बराबर कितना दिया है, आठ, चार एक कम चार, चार दूना आठ, एक बटे दो। ये हो गया प्रश्न नंबर सिक्स। अब प्रश्न नंबर सात करते हैं इसी के अंदर, सातवां सवाल। अब सातवां सवाल करते हैं एक बार।
ये सातों बोला गया कि क्रमशः छाप और कांटा मिले। क्रमशः, लाइन से देखते हैं सवाल कैसे होगा। क्रमशः मिलना चाहिए। सातों सवाल करते हैं इसी के अंदर सातवां। माना कि संतुलित सिक्के को उछालने पर, उछालने पर क्रमशः छाप और कांटा मिले। यह घटना जी है। EFG। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे M बराबर क्रमशः मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्रमशः कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, HH और TT क्रमशः मिलना चाहिए। तो ये रहा और ये रहा, यानी कि M बराबर आपका हो गया 2 यहाँ पर। M बराबर HHH, दूसरा यहाँ पर TTT। M बराबर हो गया यहाँ पर 2। तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ G बराबर M अपॉन में N। M बराबर यहाँ 2 दिया है और N बराबर 8। 2 एकम 2, 2 चौक 8। यहाँ हो जाएगा 1/4। ये हो गया सातवां। अब इसके अंदर आठवां करते हैं। आठवें में क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कांटे की संख्या छाप से अधिक बार मिले। कांटे की संख्या क्या हो, छाप से अधिक बार। तो अब इस सवाल को करते हैं। माना कि संतुलित सिक्के को उछालने पर क्या मिले, कांटे की संख्या, कांटे की संख्या छाप से अधिक बार मिले। छाप से अधिक बार मिले, यह घटना H है। तो यहाँ पे M बराबर होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा बोले कांटे की संख्या जो छाप से अधिक बार हो। कांटे अधिक होना चाहिए, छाप क्या हो जाना चाहिए, कम। तो देखते हैं यहाँ पर। देखते हैं कांटे की संख्या अधिक होनी चाहिए। पहला कांटा यहाँ पर, ये एक तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये और चौथा ये। यहाँ पर भी क्या मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला यहाँ ये बन रहा है कि HTT। यहाँ पे देखो हेड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और टेल क्या होना जाना चाहिए, ज्यादा। तो यहाँ पे हेड कम है, टेल ज्यादा है। दूसरा यहाँ पर टेल, हेड टेल, यहाँ पर भी देखो हेड कम है और टेल ज्यादा है। फिर यहाँ पर टेल, टेल और हेड, टेल ज्यादा है और हेड कम है। यहाँ पर भी टेल, टेल, टेल। हेड ना हो चलेगा, लेकिन टेल की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, जो हमने लिख लिया। अब इस सवाल को आगे करते हैं। M बराबर यहाँ हो जाएगा 4। N बराबर तो ऑलरेडी हमें दिया ही गया है 8। तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ H बराबर M अपॉन में N। M बराबर यहाँ दिया है कितना, 4, और N बराबर 8। 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ H बराबर 1/2। ये रहा हमारा आंसर।